नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लाइफ अपडेट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर जैस्मिन कौर और आज हम एक नया एपिसोड लेके आ रहे हैं ऑन अ टॉपिक लाइक दैट इज सो मच फुल ऑफ रोमांस, पर फिर भी थोड़ा सा डर लगता है यार, थोड़ी घबराहट भी होती है। जी हाँ, वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मुझे एक लड़का पसंद है, बहुत सालों से पसंद है यार, कॉलेज का क्रश है। बट मैं उसको कभी कुछ कह ही नहीं पाती हूँ। मैं जब भी उसके सामने जाती हूँ ना, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। पता नहीं मैं क्या कर देती हूँ, गड़बड़ हो जाती है। पर ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे एक फ्रेंड की प्रॉब्लम भी है। उसको एक लड़की पसंद है, बट एक नंबर का झल्ला है, वो बात ही नहीं कर पाता लड़की से। मैंने कितनी बार कहा है यार, तेरे को इतने सालों से स्कूल से वो लड़की पसंद है, कभी तो बात कर ले। लेकिन ना, मजाल है कभी उसकी हिम्मत हो। तो एनीवेज, ये आई थिंक हम सब लोगों की ही प्रॉब्लम है, राइट? और मोस्ट ऑफ द पीपल, हम सबकी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमें कभी ना कभी अपने लाइफ स्टेजेस में, कभी स्कूल में, कॉलेज में, या फिर कभी भी जॉब पे हमें कोई लड़का या कोई लड़की ऐसे पसंद आ जाते हैं, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पाते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम उनसे बात करने जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं। हम अकेले होते हैं तो हम उनके बारे में सोचते हैं, उनके साथ अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं, लेकिन जब उनके सामने जाते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, राइट? जुबान निकलती नहीं है, और अगर निकलती है तो जो कहना होता है वो कह नहीं पाते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि आज वैलेंटाइंस वीक चल रहा है और अब वैलेंटाइंस डे भी आ गया है। तो ऐसे क्या तरीके हैं जिससे आप अपने क्रश को अप्रोच कर सकते हो, प्रपोज कर सकते हो और शायद उन्हें मना भी सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। जी दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं या उन्हें ये बात कहना चाहते हैं, तो सबसे पहले यार वो इंसान है, ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। कम ऑन, बात करो, बी कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, राइट? उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो, थोड़ी उनसे बातचीत करो और नर्वस मत हो। तुम कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे हो, बात करने जा रहे हो। जब तक तुम अपने बीच की वॉल्स को नहीं तोड़ने वाले हो ना, आई एम सेइंग दिस, तुम कुछ नहीं कर सकते हो उसके साथ, कुछ भी नहीं। सो द फर्स्ट थिंग इज बी कंफर्टेबल विद देम, स्टार्ट टॉकिंग टू देम। थोड़ा फ्रीक्वेंटली बात करो, कुछ उनका हाल चाल पूछो, कुछ अपना सुनाओ, लेकिन बात तो करो। कुछ भी बात करो। अपने बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो। जैसे बहुत सारे लोगों को खाना पसंद होता है, राइट? तो क्या उनकी फेवरेट डिशेस क्या हैं, कॉन्टिनेंटल है या इटालियन है या मैक्सिकन है, वो चीज़ों पे आप बात कर सकते हो, ठीक है? और कई लोग होते हैं जिन्हें ट्रैवलिंग पसंद है, ब्लॉगिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप अपने करियर प्रॉस्पेक्ट्स डिस्कस कर सकते हो सकता है कि करियर के बहाने आपका भी कुछ बन जाए, राइट? तो इस तरह से कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स ज़रूर होते हैं। किसी को रीडिंग पसंद होती है, किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और कईयों को मेरे जैसे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो प्लीज़ आप अपने क्रश के साथ बात कीजिए, बात करोगे तो बात बनेगी यार। और सेकेंडली, बहुत कंफर्टेबली बात कीजिए, उसके सामने हिचकिचाइए मत, नर्वस मत फील करिए यार। कुछ नहीं कहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देगा, तो क्या हो गया? एक जाता है 36 आते हैं, चिल मारो, ऐसे ही रहता है। लेकिन बात करो, और बात करोगे तो सबसे बड़ी बात है कि आपको उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सब चीज़ें पता लगेंगी। आप में और उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब पता लगेंगे, ठीक है? जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हमारे में क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या हमारे डिफरेंसेस हैं, तब तक आप उस इंसान के साथ कभी रह ही नहीं सकते हो। तब तक आपको उसके डिफरेंसेस भी रिस्पेक्ट करने नहीं आएंगे। आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा या वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं।
तो इसलिए ये सब जो बातें होती हैं ये बात करके ही सामने आती हैं। एंड सेकेंडली, जब आप बात करोगे सीधी तरह से तो आप उन्हें अप्रोच कर नहीं सकते, वैसे ही तुम्हारी फट जाती है जब क्रश के आगे आते हो, ठीक है। तो सीधे मुंह जाके तो कह नहीं सकते ना कि चलिए हम डेट पर चलते हैं। तो इसलिए बात करोगे, वो भी कंफर्टेबल होंगे आपसे बात करने में, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद वंस यू नो कि ये जो बात है ये आगे बढ़ सकती है, उसके बाद आपको एक दूसरे के लाइक्स पता लगते हैं, कुछ कुछ बातें होती हैं जब आप टाइम स्पेंड करने लगते हो, आपको डिसलाइक्स पता लगते हैं, तो आपको ये भी पता लग जाता है कि मुझे इसके सामने कैसे रहना है, क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है, राइट। इसी के साथ साथ जो अगला जो स्टेप होता है, कहते हैं कि वैसे तो फ्रेंडशिप इज़ द फर्स्ट स्टेप टू लव, बट आई वुड से दैट इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा मिसजज किया जाता है, क्योंकि बहुत बार लोग ये कहने लग जाते हैं कि यार ये दोस्त हैं, लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। बट मैं ये चीज़ कहूँगी कि येस, वो दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं, राइट। सो इसके साथ एक चीज़ और है, जब आप बात करनी शुरू कर देते हो, कुछ टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हो, एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हो, तो उसके साथ साथ नाउ यू आर एट अ लेवल जब आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना होता है, राइट। क्योंकि ये जो पौड़ी है ये स्टेप बाय स्टेप चलेगी, एकदम से छलांग नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कमिंग अ बिट मोर क्लोजर। बिट मोर क्लोजर का मेरा मतलब क्या है कि एक दूसरे को जान रहे हो, एक दूसरे के साथ रह रहे हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है किसी के भी साथ रहने में, किसी को भी जानने में, कि आप उसके डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो। सिमिलैरिटीज तो यार बहुत मिल जाएंगी, सिमिलैरिटीज तो इजीली एक्सेप्ट भी हो जाएंगी, लेकिन किस हद तक वो आपके डिफरेंसेस या आपके व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं और किस हद तक आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, स्पेशली आप में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, वो मैटर करता है। दैट इज वाई आई ऑलवेज से दिस कि कभी किसी को प्रपोज करने जाओ, कभी भी किसी के साथ डेट पे जाओ, ऑलवेज बी योरसेल्फ, क्योंकि तुम सारी उम्र फेक आउट नहीं कर सकते हो किसी को पटाने के लिए या 2 मिनट की खुशी अपने लिए हासिल करने के लिए। यार यू कैन नॉट फेक आउट फॉर लाइफ। तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी द वे यू आर, बी योर सेल्फ। जब आप खुद रहेंगे, खुद एक रॉ फॉर्म में रहेंगे, तो वो आपको आपके रॉ फॉर्म में ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। एंड डोंट वरी गाइज, अगर कोई आपको रिजेक्ट भी करता है, बिकॉज दैट मीन्स कि आप जैसे हो, आपको आपकी रॉ फॉर्म में वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता, आपको उस तरीके से कोई और बेटर इंसान जो है वो एक्सेप्ट करेगा। और सेकेंडली, जब धीरे 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 आपकी बात आगे बढ़ रही है, यू कैन गो आउट, राइट, थोड़ा चिल करो, फन करो, कुछ भी करो, ठीक है। उसके बाद आप एक डेट प्लान कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि यार हम डेट कैसे करें, हाउ शुड वी आस्क फॉर अ डेट, राइट। यार डेट कुछ नहीं होती, डेट एक तारीख होती है जहाँ पे तुम इकट्ठे टाइम स्पेंड करने की बातें करते हो, जहाँ पे तुम खाते पीते हो और एक दूसरे को और अच्छी तरह से जानते हो। और ये क्या ही है, तो तुम पहले से ही कर रहे हो। इट्स जस्ट एक ऑफिशियल वर्ड मिल जाता है इसको, डेट। सो वेन एवर यू आर गोइंग ऑन अ डेट, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आस्क दैट पर्सन, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, लेकिन प्लान अ डेट विद दैट पर्सन। एंड बिलीव मी, अगर आपकी डेट अच्छी जाती है ना, तो उससे अच्छा इंप्रेशन कुछ और नहीं पड़ सकता। यस, बट एक अच्छी डेट के लिए प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अब आप मान लो आपको यही नहीं पता कि हमने किस दिन डेट पे जाना है, ठीक है, या टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, ठीक है, तो यार क्या डेट करोगे तुम। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है डेट, वेन्यू एंड टाइम। आप अपनी डेट फिक्स करो, वो दिन रखो जिस दिन दोनों फ्री हो, वो टाइम जिस पे दोनों आ सकते हो, वो जगह जहाँ पे दोनों पहुँच सकते हैं, राइट। और उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इज, यार मैं डेट पे क्या पहन के जाऊँगी या मैं क्या पहन के जाऊँगा सो दैट आई एम एबल टू इम्प्रेस हर। बिलीव मी, जो भी आप डालते हो ना, इफ़ द पर्सन इज सीरियसली इनटू यू, वो इम्प्रेस होगा,
You don't have to wear too much of the heavy makeup or, too much of the formals to, impress that person. But yes, there is something that has to be followed. A very decent makeup, बहुत ही हल्का सा मेकअप हो, ठीक है, with a very decent dress, बहुत एलिगेंट सी सुंदर सी ड्रेस हो विच शुड बी सिंपल बट येट कोई भी कपड़ा, कोई ही भी ड्रेस जो आप ग्रेसफुली कैरी कर सकते हो, दैट इज व्हाट यू शुड वेयर. And believe me, that's not hard to find. Secondly, for boys, you can come in formals, but अगर आपको पता है कि हमें ये सिचुएशन ज़्यादा फॉर्मल नहीं रखनी बिकॉज हम कोई इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, वी आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो ऑब्वियसली यार यू कैन वेयर योर हुडीज और वट एवर, बट पजामा पार्टी पे भी नहीं जा रहे हो तो पजामे मत डाल के आना. बिलीव मी, दैट्स द वर्स्ट थिंग. एंड उसके बाद डेट पे कहाँ जा सकते हैं? डेट पे ऑब्वियसली आप किसी खाने पीने की जगह पे जा सकते हो, ठीक है. एंड बिलीव मी, गर्ल्स डू लव कॉफ़ी, इसीलिए कॉफ़ी डेट्स बहुत फेमस हैं. बट एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप जहाँ भी जाओ डेट पर, वो जगह बहुत मैटर करती है, वो जगह की एम्बियंस बहुत मैटर करती है. जी हाँ, किसी भी डेट को सक्सेसफुल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वहाँ की एम्बियंस, वहाँ का सराउंडिंग, वहाँ का माहौल. ऑब्वियसली अगर आप कहीं डेट पे जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप शब्द या कीर्तन तो लगाने वाले हो नहीं, ठीक है. वहाँ का माहौल कुछ ऐसा होना चाहिए, लाइक इट शुड बी काइंड ऑफ डिम लाइट्स. वो शाहरुख खान टाइप्स का होता था ना जो, बिलीव मी वी स्टिल लव देम यार. तो वहाँ के माहौल में डिम डिम लाइट्स हो, कुछ ना कुछ गिटार या लाइट म्यूजिक चल रहा हो, या फिर यू कैन से जैसे स्मोकलेस स्केंटेड कैंडल्स होती हैं, वो सब चीज़ें हो, तो डेफिनेटली इट एड्स सो मच रोमांस टू द एयर गाइज. उससे बहुत माहौल बनता है, आई एम टेलिंग यू दिस. एंड सेकेंडली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, whenever you are with the person you have your crush on, प्लीज़ बात करते वक्त उसके साथ आई कांटेक्ट ज़रूर मेंटेन करके रखो, बिकॉज कभी भी किसी की अटेंशन लेने का एक बहुत ही प्रूव्ड फॉर्मूला है आई कांटेक्ट करना. एंड सेकेंडली, आई कांटेक्ट से ना आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हो, एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आपको रिजेक्ट कर दे, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन, स्माइल. डेट पे जा रहे हो, आईएएस का पेपर देने नहीं जा रहे हो, जो क्लियर नहीं होगा तो 5 साल बर्बाद चले गए. होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई और देख लेते हैं. सो ये कुछ बातें थी कि आप अपने क्रश के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हो, कैसे बात कर सकते हो और कैसे डेट पर जा सकते हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट ऑन इट, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल लाइफ अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. नमस्ते.